ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आज अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लास 10th का करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलजेब्रा में यदि आता है तो आप मान के चलो एक क्वेश्चन आपको अच्छा मिलेगा, कम से कम 2 से 4 नंबर का, ये फिक्स है। अब इस टॉपिक का रिलेशन हमारे क्लास 9 से भी है। 9th में हम लोग पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल, पढ़ा होगा। एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आपके उसमें रहा होगा, उसका ग्राफ रहा होगा। और दूसरा भी 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, ये भी आपके उसमें रहा होगा। ये सारी चीज आप देखे हो। अब प्रॉब्लम यह है कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल ये तो छोड़ दो, यदि आपने नहीं पढ़ा 9th 10th में पढ़ा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़ने में आपने क्या पढ़ा था बेटा, कि आपने कोई ऐसा एक्सप्रेशन पढ़ा था कि x इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर n ए एन माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 डॉट डॉट ए नॉट। ये पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था और आपको हमने बताया था उस टाइम पे इफ n इज इक्वल टू 1 तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। समझो लीनियर का मतलब क्या होता है, जब ऐसे वेरिएबल जिनकी पावर केवल सिंगल मतलब 1 हो, केवल 1 हो। अब यहां पे कितने वेरिएबल है बेटा, 2 वेरिएबल है और दोनों में यदि वेरिएबल की पावर्स देखो, आप केवल वेरिएबल की पावर देखते हैं बेटा, x की पावर 1 y की पावर 1, दैट इज लीनियर। तो ये आपने पॉलिनोमियल में किया था कि यदि n इज की पावर n इज इक्वल टू 1 हो जाए दैट इज लीनियर। अब लीनियर से क्या समझते हो आप? लीनियर से भी आप ये देखो, अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचो, तो लीनियर आप कई बार यूज करते हो, कई जगह आप यूज करते हो। जैसे कि आप बोलते हो सर स्ट्रेट लाइन, तो आज से बेटा अपने दिमाग में बैठा लो, यदि कोई लीनियर इक्वेशन है, दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में है, उसका ग्राफ कैसा होगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अब मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि सर स्ट्रेट लाइन इसका, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा। इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन होगा। इतना अपने दिमाग में बैठा लो। अब बात आती है हमें इस टॉपिक में करना क्या क्या है। तो पहली चीज तो हमें क्या करना है बेटा, हमें निकालना है ग्राफ। और ग्राफ कैसे निकालना है? एक का तो बना लोगे आप, एक का तो बहुत आसानी से आप बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको 2 इक्वेशन एक साथ मिलेगा, जैसा कि इस टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यदि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखोगे इन 2 वेरिएबल, तो यहां पे 2 लाइनें हैं। अब मतलब L1 आपको अलग से दिया होगा, L2 आपको अलग से दिया होगा। इन दोनों का ग्राफ एक साथ ड्रॉ करना है, ये काम हमें करना है। दूसरा हमें और क्या करना है, सोल्यूशंस निकालना है। सोल्यूशंस कैसे निकालना बेटा, जब दोनों के एक साथ ड्रॉ करोगे तो हो सकता है दोनों ऐसी लाइनें हो, पैरेलल लाइनें हो सकता है दोनों इंटरसेक्टिंग लाइनें हो सकता है दोनों कोलिनियर लाइनें हो। तो ये सारे काम हमें इसमें करने हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं बेटा कैसे हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला आपको हमने क्या क्या बताया उसको ध्यान में रखो। हमने क्या बोला बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आज से अपने दिमाग में बैठा लो बेटा, यदि कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। दुनिया का कोई भी इक्वेशन जो एक लीनियर है और 2 वेरिएबल है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। बस इतना अपने दिमाग में रखो। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे बेटा? देखो सबसे पहले y को एक साइड करते हैं, x को एक साइड। तो बी वाई इज इक्वल टू क्या करते हैं बेटा, माइनस ए एक्स माइनस सी। या तो ये लिखो, दूसरा तरीका, या आप इसको नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या करो बेटा, एक टेबल बनाओ, एक्स वाई। एक बार x को 0 लिखो, एक बार y को 0 लिखो, बस। और आपको बताया गया है क्लास 9 से, फॉर ड्रॉ drawn a straight line at least 2 points are necessary. At least means at least नहीं, 2 points are sufficient. 2 points are sufficient. यदि आप ध्यान से देखो
तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशियंट है बेटा। इतना तो समझ गए ना, 2 पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक बार x को 0 किया तो y कितना आएगा बेटा? -c/b। और यदि y को 0 किया तो क्या आएगा बेटा? -c/a। अब आप इसको क्या करोगे? कोऑर्डिनेट निकाल लोगे इसका। तो a क्या होगा बेटा? पहले x लिखते हैं 0, -c/b। b क्या होगा बेटा? -c/a, 0। ये आपका पॉइंट्स आ गया। अब इस पॉइंट को क्या करोगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मार्क कर दोगे। तो a कहीं आएगा, देखो a कहां आएगा बेटा? x एंड y। a कहां आएगा? x 0 है तो y एक्सिस पे आएगा, यहां कहीं आएगा बेटा। और b कहां आएगा बेटा? y 0 है तो x एक्सिस पे आएगा। भाई x एक्सिस पे क्या होता है? y 0। x एक्सिस पे क्या होता है? y 0। y एक्सिस पे क्या होता है? x 0। क्लियर है? ये a हो गया, ये b हो गया। इन दोनों पॉइंट को एक बड़ी सी स्केल से ज्वाइन कर दो। दैट इज अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका ग्राफ है। इतना समझ में आया? ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो मतलब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए पूरे अच्छे तरीके से। क्लियर? अब बात आती है, सर ये तो हमारा बेसिक्स था, तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं बेटा। सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना इस एग्जांपल को अच्छे से। एक क्वेश्चन समझो बेटा, ढंग से फिर समझो सिर्फ। एक क्वेश्चन समझने का मतलब ये क्वेश्चन ड्रॉ कर लो। 3x + 2y = 6। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले बेटा एक टेबल बनाओगे इस तरह, और केवल 2 पॉइंट निकालना, आप ज्यादा पॉइंट मत निकालना है, x और y। x को 0 करोगे तो y कितना आएगा बेटा? 3। ये समझ में आ रहा है सबको? y 0 करोगे, यहां पुट कर दो बेटा, पुट करो यहां पे। 3x की वैल्यू 0 प्लस 2y = 6। 3 × 0 कितना होगा? 0 प्लस 2y = 6, y = 3। ये आपका हो बेटा, y3 आ गया। इसी तरह से यहां पे y 0 पुट करो बेटा, 0 पुट करो तो 3x + 2 × 0 = 6। तो 3x = 6 तो x = 2। ये आ गया बेटा। अब आप देखो तो a क्या हो जाएगा? a कोऑर्डिनेट्स ऑफ a 0, 3। b क्या हो जाएगा? 2, 0। दिस इज आवर ग्राफिकल अप्रोच। मीन्स 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ड्रॉ करो बेटा फटाफट। a का मतलब 1, 2, 3। a का मतलब कहां आएगा बेटा? x 0 तो y एक्सिस पे होगा। दिस पॉइंट इज 0, 3। b का मतलब y 0 तो मीन्स 1, 2, 3। तो 1, 2, 0, 3 ये आ गया। तो ये पॉइंट क्या होगा बेटा? b। अब क्या करोगे? b क्या हो गया? 2, 0। इन दोनों को ज्वाइन कर दो बेटा। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। दिस इज 2, दिस इज 2। ये बेटा ध्यान से देखो कि ये स्ट्रेट लाइन बन गई। बेटा करना कुछ नहीं था, सिंपल ये ड्रॉ टेबल करना है, ये हो गया आपका। इसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल अप्रोच। अब बेटा क्या है, हमें क्या करना है आगे? इन्हीं की हेल्प से भाई, अब मैं एक इक्वेशन दूं या 2 इक्वेशन दूं? दोनों इक्वेशन ड्रॉ करो, इजिली हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपके सामने। चलो एक छोटा सा पार्ट आगे देखते हैं। सपोज अब आपको क्या करना है, 2 लीनियर इक्वेशन दिए होंगे। क्योंकि 2 लीनियर इक्वेशन क्यों दिया होगा? क्योंकि सॉल्यूशंस पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया होगा। सपोज ये क्वेश्चन दिया है x + 2y = 4 एंड 2x + 3y = 6। ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब आपको बोला सॉल्व these equation graphically। अब ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है बेटा। तो क्या करना है बेटा? सिंपल ग्राफ बनाना है, बस ग्राफ बना लो, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले कैसे बनाओगे बेटा? बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना इसको। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ग्राफिकली कैसे सॉल्व होगा? 2 इक्वेशन है तो मींस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखो, पहले इक्वेशन की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने टेबल बनाया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x + 2y = 4। हमने टेबल ड्रॉ किया।
हमने x लिखा y लिखा, तो पहले क्या किया 0 0, x 0 पुट करोगे तो बेटा कितना आएगा y 2 पुट करो यहाँ पे, एंड y 0 पुट करोगे तो कितना आएगा बेटा, बिल्कुल आसान है। अब यहां से 2 पॉइंट मिल गया, a क्या मिल गया बेटा 0,2, b क्या मिल गया बेटा 2,4, 4,0। ये फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा अभी। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है बेटा 2x + 3y = 6। अब इसको ड्रॉ करो बेटा। सबसे पहले देखो यही काम आप करोगे सारे इक्वेशन में, जितना आप करोगे, जितनी भी क्वेश्चन आपके बुक में है सब में यही रूल होगा, x0 y2, y0 x2। मतलब यदि आप ध्यान से देखो, यदि x0 पुट करोगे तो y2, एंड x कितना होगा बेटा 3, 0 y पुट करोगे 0 तो आएगा, तो c पॉइंट कितना आ गया, c मान लेना इसको 0,2, d कितना आ गया बेटा 3,0। अब क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, दोनों इक्वेशन एक साथ ड्रॉ करेंगे। मैं ऊपर मिटा रहा हूं बेटा, देखो अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं इन दोनों इक्वेशन को, यहां मिटा दूं, मिटा दिया। अब देखो आपने क्या बनाया, सबसे पहले ग्राफ बनाया x। अब पहले a पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 जितना चाहिए आपके पास ग्राफ बेटा, सारे ग्राफ आपको मिल जाएंगे। अब देखो 4 ऊपर कितना आ जाएगा 4। अब फिर ध्यान देना, यहां भी 4 कर लो, आगे बढ़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ग्राफ पेपर होगा। a की वैल्यू कितनी है बेटा 0,2, 0,2 मतलब दिस पॉइंट इज a को क्या बोलोगे बेटा 0,2 आ गया। b कितना होगा बेटा, b कितना होगा 4,0, दिस इज 4,0, ये हो गया 4,0। ये मैं ग्राफिकल अप्रोच आपको सॉल्व करवा रहा हूं बेटा। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी, बन गई। अब यदि आप ध्यान से देखो बेटा, यदि आप ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन आपकी पहली वाली है। कौन सी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 1, मतलब इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 क्या बना आपका, यहां पे देखो c कितना है बेटा, c कितना है, c x 0 करोगे y2, तो c कितना है, यही पॉइंट, इसी पॉइंट पे c आ गया। सेम पॉइंट बेटा a और c कितना है 0,2, y कितना है बेटा, y ये d कितना है 3,0, 3,0 कहां है बेटा, यहां पे है, यहां पे है। अब आप देखो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो मींस ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो अब आपको क्या दिख रहा है बेटा, यदि मैं बोलूं व्हाट इज द सोल्यूशन, तो बेटा जहां पे ये लाइन दोनों कट कर रही है, अब देखो कहां कट कर रही है, ये पॉइंट 0,2, दिस इज अ सॉल्यूशंस, दिस इज अ सॉल्यूशंस। यदि दो लाइन, अब ध्यान रखो ये ग्राफ बनाया हमने, दोनों ग्राफ एक जगह कट कर रही है, क्योंकि ए और सी क्या थे बेटा, सेम थे, मतलब दोनों लाइन कहां कट करेंगी, इस पॉइंट पे कट करेंगी। तो जब दो लाइन या दो इक्वेशन एक दूसरे को कट करेंगे तो एक सिंगल सोल्यूशन होगा। क्या बोलोगे बेटा इसको, यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलोगे इसको, यूनिक सोल्यूशंस। तो मींस इसका सोल्यूशन क्या होगा, कंबाइन x = 0 एंड y = 2। अब सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक कर लो। यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 + 2 × 2 = 4, दिस इज राइट। एंड यहां पे पुट करो 0 + 3 × 2 = 6, दिस इज राइट। तो मींस हमारा सोल्यूशन नहीं मिल गया। हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, हमने सॉल्व किया, क्या सिर्फ हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब ग्राफ ड्रॉ किया, ये मिल गया। अब मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच की तरफ नहीं चलता हूं। अब आपको ये क्लियर हो गया कि हम दो इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मींस हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम दो कॉन्सेप्ट्स फटाफट सीखते हैं। यदि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन, फॉर टू लीनियर इक्वेशंस या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यदि आपको गिवन है तो सॉल्यूशंस कब होंगे। आपकी बुक में दो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट आपकी बुक्स में गिवन है। बेटा इस 20 मिनट के लेक्चर में पूरा लीनियर इक्वेशन खत्म होगा। बिल्कुल आपको कहीं नहीं जाना है, केवल 20 मिनट ही देखना है। उसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो कंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट तब होता है जब इसका कोई सॉल्यूशंस होगा।
मतलब सॉल्यूशंस आएगा तो कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब नो सॉल्यूशन होगा। मतलब सॉल्यूशन जब नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब x और y की कोई वैल्यू नहीं आएगी तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। अब बोलोगे सर ये कैसे होता है? यदि बेटा सॉल्यूशन हो रहा है तो दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बनेगा? टू इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको दिमाग में बैठा लो, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। दोनों कैसे लाइन होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और यदि नो सॉल्यूशन है तो कैसी लाइन होगी बेटा? पैरेलल लाइन। कैसी लाइन होगी? पैरेलल लाइन। अब देखो पैरेलल लाइन सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो पैरेलल लाइन ऐसे आएगी, L1 और L2 चली जाएंगी। क्या कभी कट करेगा ये? नो कटिंग। मतलब दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इसलिए क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? कितनी वैल्यू ऑफ x और y होगी? बिल्कुल ध्यान रखना, यदि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये कितनी बार कट कर रहे हैं एक दूसरे को? जितनी बार कट करेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे। कितनी बार कट किया बेटा? एक बार। तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर ये दूसरा वाला पार्ट आपने क्या बनाया है? हाँ बेटा, अब कभी कभी आपने पढ़ा होगा कोलिनियर लाइंस। भाई कभी आपने ऐसी ग्राफ नहीं देखे हैं? एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन पास हो जाए, इस लाइन को क्या बोलते हैं? L1 L2 दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं। L1 L2 दोनों एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितनी बार कट करेगा? ये इनफाइनाइट मेनी टाइम्स कट करेगा। हाँ, इसका एक नाम और होता है, कोलिनियर का एक नाम और होता है। क्या होता है बेटा? कोइंसिडेंस लाइन। तो मीन्स यदि कोलिनियर लाइन है, दोनों लाइन कैसी है? कोलिनियर है या कोइंसिडेंस लाइन है। मतलब यदि एक लाइन के ऊपर से L1 के ऊपर से L2 जा रही है तो कितनी सॉल्यूशन होंगे बेटा? कितनी बार कट करेगा? इनफाइनाइट टाइम्स कट करेगा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलोगे बेटा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में बेटा ये आना चाहिए कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में हिस्ट्री के मीडियम से याद होना चाहिए। बेटा सब ग्राफिकल अप्रोच है। इस 20 मिनट के लेक्चर में पूरा लीनियर इक्वेशन खत्म है। जितना भी कॉन्सेप्ट है मैंने बता दिया। प्रैक्टिस करना आपका काम है, आप करो। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन मैंने अच्छा सा बता दिया आपको कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, यदि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? इनकंसिस्टेंट का मतलब सीधे होता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला हमें। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है लाइन कैसी है। अब नो सॉल्यूशन में क्या है बेटा? नो सॉल्यूशन में लाइन हमेशा कैसी होंगी? पैरेलल। याद कर लो, नो सॉल्यूशन में लाइन पैरेलल होंगी। यदि पैरेलल लाइन है नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। उसी तरह से यदि सॉल्यूशंस हो रहा है तो कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन तब होगा जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर से निकल जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट मतलब एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह इंटरसेक्ट मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और कोलिनियर लाइन का मतलब, कोइंसिडेंस का मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से निकल ली, इस तरह। अब इस तरह से लाइन निकलेगी तो कितनी बार कट करेगी एक दूसरे को? इनफाइनाइट टाइम्स। तो बोलोगे सर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। कुछ लोग बोलते हैं इसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलो चाहे कंसिस्टेंट बोलो। ये आपको क्लियर हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। अब एक चीज बचा, कंडीशंस सर आपने नहीं बताया। बुक्स में बड़ी बड़ी कंडीशंस लिखा है, तो बेटा कंडीशंस भी खत्म हो गई। सपोज ये दो लाइनें आपको गिवन है, मैं मिटा रहा हूं बेटा, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना बैक जाके। अब मान लो ये आपको बचपन में जैसे आपको बोलते हो ना कंडीशन चाहिए, हमें तो कंडीशन चाहिए सर, हमें ये सब काम नहीं करना है। तो कंडीशन के लिए देखो बेटा, स्मार्ट बनना है तो ग्राफिकल अप्रोच बेहतर। अब क्या है? नो सॉल्यूशंस कब होगा बेटा? पैरेलल। इसे क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट। ये अपने दिमाग में ये फिगर बैठा लो। ये क्या है बेटा? यूनिक। ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब इंटरसेक्टिंग मतलब यदि आपने ये पढ़ा है इंटरसेक्टिंग मतलब नो सॉल्यूशन मतलब बेटा इनकंसिस्टेंट होता है, सॉरी।
ये आप देख सकते हो इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, मैंने पिछली बार बताया। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब बोलोगे सर दो पैरेलल कब होगा कोई लाइन, सपोज आपको दो लीनियर इक्वेशन दिया है, दो लाइन दिए हुए हैं, एक लाइन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन आपको सॉल्व करना है। अब ये दोनों लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कैसे बताओगे, ये देख के। अब पैरेलल कब होंगे, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाओ, पैरेलल कब होंगे, पैरेलल कब नहीं होंगे। यदि x कोफिशिएंट ऑफ x, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल है, मींस रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। यदि ये दोनों इक्वल है, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल है, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a2 अपॉन b1 अपॉन b2। यदि ये है तो कैसी लाइन होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। कैसी लाइन होंगी, पैरेलल होंगी। ये कैसी लाइन होगी, पैरेलल। पैरेलल मतलब यहां पे, मींस यदि आप ध्यान दो, अब देखो बेटा मैं इसको मिटाऊंगा, यदि पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। दिस इज कंडीशंस फॉर, दिस इज अ कंडीशंस फॉर पैरेललिटी। पैरेललिटी मतलब दो लाइन के पैरेलल होने की कंडीशंस क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब बिल्कुल ध्यान रखना, कुछ लोग बोलेंगे सर c1 अपॉन c2 में क्या होगा, तो बेटा इसको अभी आप ये लिख लो, c इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मैं बताऊंगा अभी, इसका रीजन बताऊंगा क्या है। तो मींस यदि दो लाइन पैरेलल है तो क्या कंडीशन होना चाहिए बेटा, दो लाइन पैरेलल है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, अब बैक करके देखना, दो लाइन पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दो लाइन पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है, तो ये कंडीशंस होनी चाहिए। दूसरा, यदि कोई दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो क्या कंडीशन होगी बेटा, देखो पैरेलल की ये थी, यदि ये नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, तो मींस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं बेटा। अब अपने दिमाग में बैठाओ, यदि इंटरसेक्टिंग है तो कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। यूनिक सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसी तरह से पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब बोलोगे सर तीसरा केस क्या है हमारा, तीसरा केस इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन वाला, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन क्या था बेटा, मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का मतलब एक लाइन L1 दूसरी लाइन के ऊपर से जा रही है, यदि L1 L2 के ऊपर से जा रही है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अब देखो पहली चीज तो आप ये सोच के बताओ, क्या L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है भैया। पैरेलल का मतलब क्या, सेम सेम। ये पैरेलल है, ये हो गया, मतलब ये दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है भाई, आपको दिख रहा है ये दो लाइन पैरेलल है, क्या अब दोनों पैरेलल है, बिल्कुल है। मतलब यदि एक लाइन पैरेलल है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से, यहां पे डिस्टेंस d है, यहां पे डिस्टेंस क्या कर दो, 0 कर दो, तो ये लाइन सेम नहीं हो जाएंगी। इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए भी लाइन का पैरेलल होना जरूरी है, बट एक चीज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये वाला केस। मींस यदि तीनों इक्वल हैं, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट, तो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस होगा। कंसिस्टेंट इक्वेशंस, अब आपको देखो बुक तो थोड़ा कंफ्यूज करेगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलता है, लेकिन आप कंसिस्टेंट दिमाग में बैठा लो, जब सॉल्यूशंस मिलेगा तो कंसिस्टेंट होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग, इनफाइनाइट मेनी कोलिनियर, नो सॉल्यूशन पैरेलल, ये कंडीशंस होती है बेटा। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यदि कोई दो लाइन है, एग्जांपल देख लो बेटा, यही इतना पढ़ना है आपको, इतना ही पढ़ना है पूरे टॉपिक्स में कवर करने के लिए, और कुछ नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं कि कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक
कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करते हैं? ध्यान से देखो, मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब मैं बोल रहा हूं ये कंसिस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं, तो क्या करोगे बेटा, इसमें से a1 मान लो, इसको b1 मान लो, इसको a2 मान लो, इसको b2 मान लो। अब क्या चेक करोगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या b1 अपॉन b2 है, चेक करो। a1 कितना है बेटा, a1 कितना है यहाँ पे 1, a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है 2, 3। क्या दोनों इक्वल है? नहीं। दोनों इक्वल है? नहीं। तो क्या बोलोगे बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये कैसी लाइन है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन। अब क्या बोलोगे, यदि यूनिक सोल्यूशन आ गया क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट बोलोगे। इसका मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या दिखेगा आपको, ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, एक बार कट करेगा, मतलब इसका एक सोल्यूशन आएगा, x की एक वैल्यू आएगी, y की वैल्यू। अब कंसिस्टेंसी कैसे चेक करोगे, यूनिक सोल्यूशन कैसे आएगा, इंटरसेक्टिंग, यही पूरे चैप्टर में करना है आपको। बिल्कुल, या तो मैं कहो इसे ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दूं, क्लियर। तो ये सब मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया है स्टार्टिंग में आपको। तो इसका मतलब अब जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा उसमें सिर्फ हम बोर्ड के 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पूरा टॉपिक केवल 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय नारायण, वंस अगेन ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी।